हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है खुश रहना एक कला है। खुश रहना मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मूडी रहने वालों के कंपैरिजन खुश मिजाज लोग ज़्यादा हेल्दी, एक्साइटेड और एनर्जेटिक पाए जाते हैं। हैप्पीनेस को इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल वर्च माना जाता है। हैप्पी लोगों को एंजाइटी नहीं सताती और ना उन्हें लाइफ में कभी दुख सताता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग खुश रहते हैं उन्हें कभी दुख होता ही नहीं, होता है, पर वो खुशी खुशी उसे झेल लेते हैं। नेचर की यही तो ख़ास बात है कि कुदरत धरती पर रहने वाले हर शख्स की गांड में एक बार या कईयों में तो एक से ज़्यादा बार डंडा ज़रूर देता है, यह चेक करने के लिए कि किस में धैर्य पैड़ चला जाता है और किस में थोड़ी मुश्किलों से। जब मैं शख्स बोल रहा हूँ तो उसमें इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, हर लिविंग ऑर्गेनाइज्म शामिल हैं जो सांस ले लेते हैं और किसी की मार भी लेते हैं। अनरीजनेबल हॉरर, एप्रीहेंशन, एंगर, वरी एटसेट्रा की गणना मेंटल डिसीज में की जाती है। जिस प्रकार फिजिकल सिकनेस का लक्षण चेहरे पर नज़र आता है, उसी प्रकार मॉर्बिडिटी ऑफ माइंड यानी मन की बीमारी भी चेहरे पर नज़र आती है। मुस्कान वह दवा है जो इन सभी रोगों को जड़ से निकाल देती है। एक ज़रूरी बात, चेहरे पे मुस्कान तो ठीक है, मगर ज़िंदगी में मुस्कान नाम की लड़कियों से दूर रहना साली बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो मुस्कान नाम की लड़कियों पर एक शायरी बोलना चाहूँगा। तो अर्ज़ किया है कि तेरी माँ का भौंसड़ा, साली बेवफ़ा, तुझ पर इतना टाइम बर्बाद नहीं करूँगा शायरी बोलकर। कुछ लोग बोझिल मन से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को खुश रहने की कला सीखनी चाहिए। खुश रहने की प्रैक्टिस आज और अभी से शुरू की जा सकती है। डेली लाइफ में जिससे हम मिलते हैं, यदि हम स्माइल करके उससे मिलें या मुस्कुरा कर मिले तो बदले में सामने वाला भी मुस्कुरा कर ही मिलेगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लौंडो, लड़कियों के सामने थोड़ा कम मुस्कुरा कर मिलना, ज़्यादा मुस्कुराया तो साली पागल समझने लगती हैं लड़कों को। मुस्कुराते हुए इंसान की ब्यूटी सडनली दुगना हो जाती है। तो लड़कियों, हजारों लाखों रुपये अपने थोबड़े पे खर्च करने की बजाय मुस्कुराने पर ध्यान दो। पैसा भी बचेगा और मेकअप वाली लड़कियों को देख के जो उल्टी महसूस होती है वो भी रुकेगी। सही बता रहा हूँ लड़कियों, तुम्हारा मेकअप वाला थोबड़ा देख के माँ का भौंसड़ा बोलने का मन करता है। गुस्सा वाला या आंड जैसी शक्ल वाला आदमी भी जब कभी मुस्कुराता है तो उसका चेहरा कमल जैसे खिलने लगता है। मुस्कुराहट में सेल्फ बिलीव एवं इंटीरियर पीस, एक्साइटमेंट झलकती है। होठों की मुस्कुराहट बताती है कि किस व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन और एक्साइटमेंट पसंद है। सेटिस्फाई व्यक्ति ही सफल और प्रोग्रेस करता है। लैकिंग और मिजरेबल, पुअर यानी अगर आप दीन, दलिद्र और भुखलंडी हैं और इसकी आपको जानकारी ही नहीं है, तब भी कुदरत आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा देता है। एक लाइन में बताना चाहूँ तो मुस्कुराहट सफल और सुखी जीवन की घोषणा है, और जो लोग इस बात को जानते हुए भी अनजान हैं, उनकी माँ का भौंसड़ा है। इस लाइन से किसी की भी ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो सकती है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के रिसेप्शन रूम के लिए लोगों का सिलेक्शन करने से पहले अन्य स्पेशलिटी के साथ साथ चेहरे की मुस्कान भी देखते हैं, क्योंकि बुझा हुआ लंड जैसी शक्ल का डिसअपॉइंट एवं एंजाइटी से फुलफिल्ड उदास चेहरा लोगों को इनवाइट नहीं बल्कि दूर भगाएगा। जब ही तो बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसेप्शनिस्ट इतने प्यारे होते हैं कि इनकी गांड भी मार लो तो ये बुरा नहीं मानते। मुस्कुराने वाला हंसी खुशी के एनवायरनमेंट में ज़्यादा काम कर लेता है, साथ ही उनसे भी अधिक काम करा लेता है जो साथ में काम करते हैं। मुस्कुराहट थकान मिटाने की अचूक दवा है। उसको कंज्यूम करने वाले न केवल खुद फ्रेश रहते हैं, बल्कि उसके टच में रहने वाले लोगों को भी ऐसी ताजगी महसूस होती है जिसके सहारे वे भी थकान और स्ट्रेस से मुक्ति पाते हैं। जब हम हंसते हैं तो साथ देने के लिए दूसरे भी आ जाते हैं।
और साथ में हंसते हैं। पर जब हम रोते हैं या रोने जैसी सूरत बनाते हैं तो हम किसी नए को अट्रैक्ट करना तो दूर, पुराने को भी हटाते और घटाते चले जाते हैं। तो कुदरत ने ऐसे रोने जैसी सूरत बनाने वालों के लिए एक बात कही है कि जो बनाए रोने जैसी थूत, उसकी बहन की छूत। रोने वाला अकेला ही रोता है। किसी के गम में लोग इथोस की तरह ही सम्मिलित होते हैं। देर तक साथ देकर कोई भी अपनी खुशियों में कटौती नहीं करना चाहता। इसके अलावा निराश असफल व्यक्ति से यह भी भय रहता है कि कहीं साले पैसे या दूसरे तरीके की हेल्प न मांगने लगे। सुनने में भले ही कड़वा लगे, बट यही रियलिटी है आज की इस दुनिया की। दूसरी ओर प्रसन्नचित्त लोगों को सुख समृद्ध समझकर लोग उसके और भी आगे बढ़ने की बात सोचते हैं और यही सोच समझकर साथ देते हैं कि उस प्रसन्नता में से समय पड़ने पर उन्हें भी कभी कुछ हिस्सा मिल सकता है, यानी लालच में। इन शॉर्ट आंडों पर तेल लगाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका भी भला हो सके। उदास लोगों के फैमिली एवं सोशल लाइफ में डर, तनाव, चिंता, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, एप्रीहेंशन मतलब आशंका जैसी स्थिति पाई जाती है। फैमिली रिलेशंस में बॉन्डिंग नहीं होती, इसका मेन रीज़न है हमारा अप्रोच। यदि आपको सुख शांति मुस्कुराहट चाहिए तो अप्रोच यानी दृष्टिकोण बदलिए। खुशी सब ओर बांट दीजिए। हमारे पेट के नेवल में यानी नाभि में खुशी रूपी कस्तूरी छिपी पड़ी है और ढूंढते हम चारों ओर हैं। हर दिशा से वह आती हुई सी लगती तो है, पर होती हमारे अंदर ही है। तो आज के इस वीडियो का एंड यही करते हैं। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।